देखिए, राहुल गांधी को आपने कभी देशभक्ति के पर्सपेक्टिव से आप उनके व्यवहार देखो ना। आप राहुल गांधी को किस तरह से आप उनको कहोगे कि ये देशभक्त है? कोई ऐसा काम बताओ। सेना के फेवर में आज तक वो कभी नहीं बोले कि सेना का हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यही है जिन इनके पूजनीय नेहरू जी, जिन्होंने इतने सारी जमीन चाइना को दे दी। नेहरू जी ने तो कोई ऐसी फ्रीडम की लड़ाई लड़ी नहीं। जिनका सिगार बाहर से आता था, जिनके कपड़े बाहर से धुल के आते थे, वो चाचा नहीं थे भाई, कुछ और ही थे। अब हम लड़की होके बोले तो अच्छा नहीं होगा। क्या क्या गलत काम इंदिरा गांधी ने नहीं किया वो पूछो। सारे काम किए इंदिरा गांधी ने। फिरोज खान से शादी की तो इन्होंने राजीव गांधी नाम कैसे कैरी फॉरवर्ड कर लिया? सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाने। ना तो नाना हिंदू थे, ना दादा हिंदू थे, ना इनके हिंदू थे। कोई भी हिंदू वंशज नहीं है, फिर भी ये अपने आप को कहते हैं जनेऊधारी हिंदू है। ये हिंदू नहीं है, ये सिर्फ एक मंद बुद्धि चालाक चतुर वो है बंदा राहुल गांधी। ये महामूर्ख बनता है। ये महामूर्ख नहीं है। चाइना और एंटी नेशनल बंदों से मिलके हमेशा ये बाहर जाता है, फॉरेन कंट्री में क्या करने जाता है। इस समय देश में जो राजनीतिक माहौल है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयान को लेकर अब चर्चा हो रही है। और एक तरफ कहा जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप अपने आप को देशभक्त मांगते हो तो आप ऐसा बयान नहीं देते, जो कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के किया, चाइना को लेकर के किया। तो क्या लगता है राहुल गांधी क्या देशभक्त नहीं है कि इस तरीके की टिप्पणी कोर्ट को करनी पड़ी? देखिए, राहुल गांधी को आपने कभी देशभक्ति के पर्सपेक्टिव से आप उनके व्यवहार देखो ना। आप राहुल गांधी को किस तरह से आप उनको कहोगे कि ये देशभक्त है? कोई ऐसा काम बताओ। हमारी संसद है, इतनी पूजनीय है, संविधान के अंतर्गत आती है। आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे कोई भी क्लर्क होगा, कोई भी ऑफिसर होगा, सब जाएंगे एक फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे। एक बैठने का उठने का तरीका होता है, एक बात करने का तरीका होता है। राहुल गांधी का सिटिंग पोस्चर देखो, वहाँ पर इस तरह से बैठते हैं जैसे कहेंगे राजा हैं, हमारे से ऊपर कोई है नहीं। तो वो आंखें मारते हैं ऐसे जैसे गली मोहल्ले के लुच्चे लफंगे होते हैं ना, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। आप ऐसे बंदे को सोचोगे कि वो बंदा मैच्योर? और रही बात देशभक्ति की जो आपने उठाई, सेना के फेवर में आज तक वो कभी नहीं बोले कि सेना का हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यही है जिन इनके पूजनीय नेहरू जी, जिन्होंने इतने सारी ज़मीन चाइना को दे दी। यही है इनके पूजनीय नाना जी नेहरू जी, जिन्होंने देश का बंटवारा किया। अगर उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश इतना मजबूत होता। जो आज इतनी मेहनत मोदी जी को करनी पड़ रही है ना, वो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं, पर वही आपने नेहरू जी का जिक्र किया तो विपक्ष तो ये कहता है कि आप उसको उसकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके नाना ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसकी दादी ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, जिसके पिताजी के चिथड़े उड़ गए देश की सेवा करने में, और आप उसकी नागरिकता पर सवाल उठाते हैं, आप उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, आप नाना की बात कर रहे हैं, नेहरू जी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। आप बताइए कहीं एक इतिहास में एक चीज़ दिखा दीजिए जहां वो जेल गए और उन्होंने लड़ाई लड़ी हो। अगर आप फिल्म या इतिहास उठा के पढ़ेंगे तब आपको भी पता चलेगा कि उस टाइम की कांग्रेस में जब इलेक्शन कराया गया था कि कौन होगा प्रधानमंत्री, तब सरदार वल्लभ भाई को वोट ज़्यादा पड़े थे। ये फैक्ट है और ये सबको पता है, ये हम नहीं कह रहे, सबको पता है। पर नेहरू जी और गांधी जी से मिलके इन्होंने जो गठबंधन किया उसकी वजह से ये बने, ठीक है। तो नेहरू जी ने तो कोई ऐसी फ्रीडम की लड़ाई लड़ी नहीं, बल्कि उनकी इतनी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल हैं कि वो किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ते थे। वो मैं क्या, मीडिया वाले आप खुद फेसबुक सर्च करो, देखो आपको हज़ारों की मिलेंगी। जिनका सिगार बाहर से आता था, जिनके कपड़े बाहर से धुल के आते थे, वो चाचा नहीं थे भाई, कुछ और ही थे। अब हम लड़की होके बोले तो अच्छा नहीं होगा, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। आप लोग खुद फेसबुक ढूंढो, सर्च कर लो कैसे। और रही बात इंदिरा गांधी की, देखिए अब इंदिरा गांधी के भी क्या हुआ था। इंदिरा गांधी ने भी कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी। जब उन्होंने उनके अगेंस्ट बताया गया कि रूल रेगुलेशन होता है, देश को चलाने का एक तरीका होता है, तो उन्होंने अपनी एरोगेंस दिखाया कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, मैं इसके अगेंस्ट जाके इमरजेंसी लगाऊंगी। उन्होंने अगेंस्ट जाके इमरजेंसी लगाई। वो सारे काम किए जो संविधान में बिल्कुल निषेध थे। उन्होंने सबको जेल में डाला, 1 to all। क्या क्या गलत काम इंदिरा गांधी ने नहीं किया वो पूछो। सारे काम किए इंदिरा गांधी ने। उन्होंने फिरोज खान से शादी की, ठीक है, फिरोज खान से शादी की तो इन्होंने राजीव गांधी नाम कैसे कैरी फॉरवर्ड कर लिया? सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भाई मेरी संतान जो है हिंदू है ना। तो देखिए, अब हम बोलेंगे तो फिर वायरल हो जाएगा कि आप विवादित टिप्पणी दे रहे हैं। ना तो नाना हिंदू थे, ना दादा हिंदू थे, ना इनके हिंदू थे। कोई भी हिंदू वंशज नहीं है, फिर भी ये अपने आप को कहते हैं जनेऊधारी हिंदू है। तो भैया ये हिंदू नहीं है, ये सिर्फ एक मंद बुद्धि चालाक चतुर वो है बंदा राहुल गांधी। ये महामूर्ख बनता है। ये महामूर्ख नहीं है। चाइना और एंटी नेशनल बंदों से मिलके हमेशा ये बाहर जाता है, फॉरेन कंट्री में क्या करने जाता है?
आप इनके देखिए, इनकी पब की वीडियोस वायरल हैं। इनके देखिए चाइना के साथ ये एग्रीमेंट MOU साइन कर रहे हैं, जहाँ पे सोनिया गांधी खड़ी हुई है और मनमोहन सिंह जी हाथ बांध के खड़े हुए हैं। क्या ऐसा ये एग्रीमेंट साइन कर रहे थे जब देश में युद्ध हो रहा था और ये बाहर एग्रीमेंट साइन कर रहे थे? ये देशभक्ति है इनकी? ये देशभक्ति नहीं, ये पूरे कट्टर देश विद्रोही है। विद्रोही मानती हैं? बिल्कुल 110%। ये तो मैं तो ये मानती हूँ कि भगवान जी का शुक्र है कि 2014 में मोदी जी आ गए, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, देश को बेच के आर पार कर देते। अगली बार तो राहुल गांधी भी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी प्रधानमंत्री बनने की। भाई वो देखो, मैं तो कह रही हूँ भाई, राहुल गांधी इससे तेरे कांग्रेस को संभालते ने, जब तक कांग्रेस का वो पूरा श्राद्ध ना कर दे तब तक उसे ना छोड़ें। कांग्रेस जब तक रहेंगे कांग्रेस का पूरा भंटाडार होता जाएगा। हर दिन हर महीने कोई अच्छा नेता उनका छोड़ के जा रहा है, ऐसे छोड़ के जा रहा है। बताओ ऐसे में कोई रहेगा? अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊँ, ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये बहुत बड़े हिंदू हैं। आप लोग मीडिया के पर्सन हो, आपने कभी इनको अपनी बहन के साथ बैठे हुए देखा है? आप लोग खुद एक मीडिया के पर्सन हो, आप लोग अपनी बहन के साथ बैठते हो क्या? अपनी बहन को इस तरह से भैया डाल के ये चुमा चाटी करते हो? कोई भी नहीं कर सकता। हम भारत में रहते हैं, भारत में हर रिश्ते का एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है। वी हैव नेवर एवर क्रॉस दिस लाइन एवर। बट आप ये देखिए, ये बंदा सोशली पब्लिकली स्टेज पे बैठ के ऐसी वाहियात हरकतें करता है और फिर कहते हैं मैं बहुत संस्कारी हूँ। सिर्फ जनेऊ धारे करने से, तिलक लगाने से और ये रुद्राक्ष की माला पहनने से सनातनी नहीं होते भैया। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है राहुल गांधी, पर दूसरों के पास भेजा है, उनको समझ में आता है तुम कितने महामूर्ख और कितने ज़्यादा चंट चलाक लौमड़ी हो। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।